औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका इस सीरीज़ को पसंद करने का। हम जहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से पेपर को आपने कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना है और किस तरह से आपने इसको ऑप्शंस को नेगेट करके उनको नेगेटिव में लाकर आपने करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही अगर आप हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, एस एजुकेशन और लेक्चर एजुकेशन की प्रॉपर टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पहली स्टेटमेंट है हमारी, टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स, कि टीचर अमली तौर पर परफॉर्म करता है और एक्सप्लेन करता है किस मेथड में। पहला लेक्चर मेथड, जैसा कि हमें पता है कि ये टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर लेक्चर देता है, स्टूडेंट खामोशी से सुनते हैं। दूसरा डिस्कवरी मेथड, जिसमें लर्नर ने कुछ ना कुछ करना होता है। और आखिरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें भी लर्नर ही एक्टिव होता है, प्रॉब्लम दे दिया जाता है, स्टूडेंट खुद से उसको सॉल्व करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, ऐसा मेथड है जिसमें टीचर ने खुद प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है, अमली तौर पर करके दिखाता है और वजाहत करता है, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। तो इसका जवाब सी होगा। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, द मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर इट्स ओन सेक, कि हम ऐसी मोटिवेशन जो हम सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं, मोटिवेशन के सेक के लिए करते हैं, फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन करते हैं, तो वो कौन सी होती है। तो नंबर ए है एक्सट्रिंसिक, ये जो बैरूनी जो चीज़ें हैं उनके असर के थ्रू हम कुछ करते हैं, वो एक्सट्रिंसिक होता है। बिहेवियरल में रवैयों के रिलेटेड होता है, कॉम्पिटेंसी से मैच नहीं कर रहा। इंट्रिंसिक होती है जो आपकी जो इनर सेल्फ है, जो आपकी इनर मोटिवेशन है, उसको इंट्रिंसिक कहते हैं। और ये ऐसी मोटिवेशन होती है, इसके थ्रू जो आप काम करते हैं वो टोटली और प्योरली अपनी खुशी के लिए करते हैं। किसी की मदद करना, कोई सदका देना, खैरात देना, अल्लाह की राह में ख़र्च करना, ऐसे काम जो आप अपनी तसल्ली, अपने सुकून के लिए करते हैं, वो इंट्रिंसिक में आते हैं। तो इसका सही जवाब डी होगा। तीसरा, रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेवी थाट्स इज़ सीन इन, किस में जॉन डेवी की जो ख़यालात हैं उनके रिफ्लेक्शन, जो अक्स नज़र आता है। तो इसका सही जवाब है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, क्योंकि वो लर्नर सेंट्रल करिकुलम के दाई थे और इस पर फोकस करते थे। हु इज़ नॉट अ करिकुलम प्रैक्टिशनर, कि ये जो लिस्ट दी जा रही है इसमें कौन ऐसा है जो करिकुलम को खुद अप्लाई नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता। तो टीचर प्रैक्टिस करता है, सुपरवाइज़र भी उससे रिलेटेड होता है, लर्नर तो मेनली होता है। तो करिकुलम स्पेशलिस्ट जो हैं वो इसको प्रैक्टिस नहीं करते, करिकुलम को वो इसको डेवलप करते हैं। तो इसका ए जवाब होगा। नंबर 5 है, प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज मेन थीम, कि इनमें से कौन सा इदारा ऐसा था जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी एजुकेशन थी और ये बरतानवी गवर्नमेंट से किसी भी तरह की सपोर्ट, इमदाद वगैरह नहीं लेते थे। तो इसका सही जवाब सी है, देवबंद दारुल उलूम। इसके बाद है, सुपरविजन इज़ करेक्टराइज्ड विद, सुपरविजन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सुपरविजन का फ़ायदा क्या है, उसकी खसूसियात में इनमें से कौन सी चीज़ है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग है, कि जो लर्निंग है इसको इम्प्रूव करना, और यही इसका जवाब है। इन पाकिस्तान फाइनल अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कि जो करिकुलम की फ़ाइनल अप्रूवल है, आखिरी हतमी मंजूरी है पाकिस्तान में, वो किसकी ज़िम्मेदारी है। तो इसका जो सही जवाब है वो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, डी जवाब। इसके बाद द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स कॉन्सेप्ट वाज फर्स्टली स्टार्टेड इन, जो स्कूल की इंस्पेक्शन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो इसका जवाब डी है, इंग्लैंड। इसके बाद है, डिटर्मिनेशन वेदर गुड और बैड रेफर्स टू, इस चीज़ को का तयन करना कि कौन सी कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है। तो सबसे पहला है एपिस्टेमोलॉजी, उसके बाद ओंटोलॉजी, फिर एक्सियोलॉजी और उसके बाद सोशियोलॉजी। तो इसका जो सही जवाब है उसके मुताबिक जो हमारे पास एक्सियोलॉजी है, जिसमें वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें एथिक्स होते हैं, जिसमें नॉर्म्स होती हैं, मैनर्स होते हैं, गुड और बैड का तस्वर होता है, तो ये एक्सियोलॉजी या सी होगा। इसके बाद है, हेड यूजुअली ट्रीट्स द एम्प्लॉइज़ विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिप्रेजेंट द थ्योरी मॉडल, जब जो हेड है, सरबराह है, वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या सख्त नज़्म ज़ब्त को अमल करता है, का अमल दरामद करता है या को फॉलो करता है, तो वो कौन सी इसमें से मॉडल है, कौन सा नमूना है।
तो इसमें थ्योरी एक्स है, थ्योरी एक्स के ये दोनों थ्योरी एक्स और वाई जो है डॉगलस मैकग्रेगर ने पेश की थी, और थ्योरी एक्स जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज़ है वो उसको ज़ाहिर करती है, और जो नेगेटिव वो इसमें बताता है कि मोस्ट ऑफ़ द पीपल काम करने को अच्छा नहीं समझते हैं, जान छुड़वाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार होते हैं, और जब ऐसी बातें होती हैं तो फिर हेड को डिसिप्लिन सख्त रखना पड़ता है, सख्ती करना पड़ती है। तो इसका जवाब बी होगा। प्रोफेशन इज़ एम्प्लॉयड फॉर, प्रोफेशन ये अक्सर पेपर में आता भी है, किसके लिए एम्प्लॉय किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वो डी है, सर्विस। नेक्स्ट है शाह वलीउल्लाह फ़िलासफ़ी वाज बेस्ड ऑन, कि शाह वलीउल्लाह की जो फ़िलासफ़ी थी, फ़लसफ़ा था, वो किस की बेस पर था, किस बेस पर था। शाह वलीउल्लाह साहिब का जो फ़लसफ़ा है वो किस पर बेस करता था, तो इसका जो जवाब है वो ए है, आइडियलिज़म। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग्स आर लुक्ड अपॉन इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटीज़ थ्रू, किसके थ्रू ह्यूमन बीइंग को इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटीज़ कहा जाता है, समझा जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वो डी है, एग्जिस्टेंशलिज्म। 14 अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ लीडर्स पर्सनल ट्रेड्स बिहेवियर एंड फैक्टर्स इन लीडरशिप सिचुएशन, वो कौन सी थ्योरी है इसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो इसका सही जवाब ट्रेड थ्योरी है। 15 विच मेथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी आ साइंस, किस मेथड ने तालीमी नफ्सियात को एक साइंस का दर्जा दिया। अब साइंस के लिए जो मेन चीज़ होती है वो एक्सपेरिमेंट होता है, जिससे साइंस के जो साइंसी असूल हैं वो वज़ा किए जाते हैं, उनको रिपीट किया जाता है, उनको हाइपोथेसिस फॉर्म किया जाता है, उसको अप्रूव या डिसअप्रूव किया जाता है, तो इसका सही जवाब डी होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड। 16 है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली ड्राइव्ड फ्राम, के तालीमी जो मकासद हैं वो मेनली कहाँ से लिए जाते हैं। इसका जो सही जवाब है वो नेशनल गोल है, आपके जो कौमी मकासद हैं वहीं से आपके एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ड्राइव किए जाते हैं, ए जवाब होगा। 17 है द सोक्रेटिक मेथड इज़ नोन है, सोक्रेटिक मेथड आपको पता ही है कि उसका क्वेश्चन और आंसर का मेथड था जो उसने दिया था, और यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो डायलैक्टिक मेथड होगा, डी। कंटेस्ट रोल इज़ यूज्ड फॉर, कंटेस्ट रोल को उर्दू में क्या बोलते हैं, ये कई दफ़ा इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि कंटेस्ट रोल क्या होता है, तो कंटेस्ट रोल को उर्दू में कब्ज़ुल वसूल कहते हैं, जिसमें कोई भी बंदा अपनी सैलरी वसूल करने के बाद वहाँ पर अपने साइन करता है। ये अब तो बैंक को ट्रांसफ़र हो गई हैं सैलरीज, इससे पहले हेड जो है रजिस्टर पर एक टिकट लगाकर उसके सामने हर एम्प्लॉय की सबऑर्डिनेट की पे लिखता, अलाउंसेस लिखता था, और एंड पे उनसे साइन लेता था, रिसीविंग लेता था। तो ये जो है वो कहाँ पर लिखा जाता है, इनका जो इंदराज है वो किस पर किया जाता है। कंटेस्ट रोल इज़ यूज फॉर सैलरीज डिस्पर्समेंट, के तनख्वाह जो है वो तकसीम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद है नेशनल करिकुलम इज़ एक्चुअली, जो नेशनल करिकुलम है एक्चुअली क्या होता है, कि इंटेंडेड होता है, टॉट होता है, लर्नड होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। तो इंटेंडेड करिकुलम होता है, इसका रिटन करिकुलम भी कहते हैं, जो स्टेट की तरफ से आपको दिया जाता है। नेक्स्ट है रोट लर्निंग इज़ डीमेरिट ऑफ, रोट लर्निंग या रटाबाजी किसका डीमेरिट या नुकसान है, तो रटाबाजी किस सब्जेक्ट पर बेस करती है, किसकी वजह से होती है, तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इसका जवाब है। 21 है विच प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स द इमेज ऑन ट्रांसपेरेंसीज ऑन द स्क्रीन, तो इसका ये पेपर में आ भी चुका है एक दो बार, तो इसका जवाब ए है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसके बाद है 22 स्कूल करिकुलम इज़ डिफाइंड एज, स्कूल करिकुलम को क्या कहा जाता है, उसकी वजाहत कैसे की जाती है, डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, तो इसका जवाब डी है, एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, के स्कूल बच्चे की तरबियत के लिए जो कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करता है, चाहे वो स्कूल के बाहर हो या स्कूल के अंदर हो, तो वो करिकुलम कहलाता है। डेप्टी डी ओज सुपरवाइज एंड मॉनिटर द स्कूल्स एट, जो डेप्टी डी ओज होते हैं वो मॉनिटर सुपरविज़न किन स्कूल्स की करते हैं, मरकज़ लेवल पर, आपको बता दें मरकज़ लेवल पर जो करते हैं सुपरविज़न वो AEOs होते हैं, तहसील लेवल पर डेप्टी DOs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DEOs होते हैं, प्रोविंशियल लेवल पर फिर उनके मज़ीद आगे DPI सेक्रेटरी और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो इसका सही जवाब बी होगा, तहसील लेवल। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ बिटवीन, इसका जवाब इंडिविजुअल्स है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं वो इंडिविजुअल्स का, लोगों का, तलबा का, लर्नर्स का
आपस में कंपटीशन होता है, वो आपस में ही मुकाबला करके उस पर पता चलता है कि फ़र्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। जी, इसके बाद है करिकुलम इज़ इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कॉजेज, एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस which students have under the directions of the school whether in the classroom or not is said by। ये जो तारीफ़ है वो डेफिनेशन देकर कई चीज़ों की फिर पूछता है कि ये किसने दी है, तो इसका जवाब बी है, हिल्डा टाबा ने। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर द स्टूडेंट। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं वो स्टूडेंट्स की किस चीज़ को मेजर करती हैं, तो इसका जवाब पर्सनैलिटी है। ये आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्रोजेक्टिव भी पी से स्टार्ट होता है और पर्सनैलिटी भी पी से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है रियल मेंटरशिप इन स्कूल्स क्रिएटेड बाय हैविंग रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड। 27 में पूछ रहा है कि रियल मेंटरशिप इन स्कूल जो है रिलेशनशिप्स की वजह से जो कॉज होती है उसका क्या सही जवाब है, तो इसका जवाब बी है, प्रोफेशनल। 28 द फादर ऑफ मॉडर्न थीरी ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न थीरी ऑफ मैनेजमेंट का बानी किसको कहा जाता है, तो इसका जवाब बी है, हेनरी फेयोल। 29 है आर्टिकल्स परचेज फॉर स्कूल यूज़ और एंटर्ड इन। स्कूल के लिए आप जितनी भी चीज़ें लेते हैं उनको कहाँ पर इंटर किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वो बी है, स्टॉक रजिस्टर। नाम से ही ज़ाहिर है जो चीज़ें आपने स्टॉक में रखनी है, स्कूल में लानी है, उन सब का जो इंदराज है वो स्टॉक रजिस्टर में होगा। इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन इन पियोजेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थीरीज। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि असेमिलेशन, इसका सही जवाब पहले बताता हूं कि सी है, असेमिलेशन एंड अकोमोडेशन। असेमिलेशन क्या होती है, इससे पहले स्कीमा क्या होता है। पियाजे के मुताबिक जो स्कीमा है वो कुछ भी हम नया सीखते हैं, कुछ भी बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है उसके लिए पॉइंटर नई चीज़ है, वाइट बोर्ड नई चीज़ है, तो जो नई चीज़ वो सीखता है, कुछ उसका, इसको बिट्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो वो उसका स्कीमा होता है। अब उस स्कीमा में जब वो देखता है, मसलन पहली दफ़ा बच्चे ने किसी ने देखी है, बिल्ली देखी है, तो उसके लिए वो स्कीमा बिल्ड होगा कि ये एक बिल्ली है। उसके बाद असेमिलेशन, उसी स्कीमा में कुछ मॉडिफिकेशन जब वो करता है, जब उस बिल्ली के बाद कुत्ता देखता है तो उसकी भी वैसी आंखें हैं, वैसे 4 टांगें हैं और इस तरह की दुम है, तो वो समझता है कि ये भी बिल्ली ही है, क्योंकि वो पहले बिल्ली देख चुका होता है। तो जब वो पिछले स्कीमा में मॉडिफिकेशन करता है तो वो असेमिलेशन होती है, जज़ब करना जिसे कहते हैं। और लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो बिल्ली और थी, इनमें काफ़ी डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है, शेप का डिफरेंस है, साइज़ का डिफरेंस है, उसे जब पता चलता है, क्लियर होता है कि ये बिल्ली है और वो कुत्ता है, जब वो डिफ्रेंशिएशन कर लेता है तो वो उसका अकोमोडेशन कहलाता है, जिसमें वो एक नया स्कीमा डेवलप करता है। तो इसमें फिर 2 और टर्म्स भी यूज़ होती है जिसको हम इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम होता है जब कोई भी जिस्म तवाज़ुन की हालत में होता है या जब बंदा पुरसुकून सेटिस्फाइड होता है। तो अक्सर पूछता है कि इक्विलिब्रियम की हालत में बंदा किस स्टेज पर होता है पियाजे की, तो इक्विलिब्रियम की हालत में याद रखिएगा अकोमोडेशन में होता है, जब उसे यकीन हो जाता है कि ये बिल्ली है वो कुत्ता है। जब बिल्ली और कुत्ते में फ़र्क नहीं वाज़े कर रहा होता, वो उसे फ़र्क का नहीं पता चल रहा होता, तो उस वक्त वो डिसइक्विलिब्रियम में होता है। और किसी भी ये जो इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इक्विलिब्रेशन। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट MCQs के साथ मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।